भारत देश के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, युवाओं और प्यारे बच्चों, देश के अंदर बाल श्रम किया जाता है और बचपन में ही उनका बचपन छीन लिया जाता है। इस बात को ध्यान में रख कर के समाज के प्रबुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवियों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये वीडियो तैयार की गई है और ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से समाज को बाल श्रम से मुक्ति के लिए जागरूकता का संदेश देगी। आशा है ये वीडियो आपको सभी को पसंद आएगी। टाइटल जैसा कि बाल श्रम निषेध और बचपन बचाओ आंदोलन। प्यारे भाइयों, विषय है बाल श्रम निषेध और बचपन बचाओ आंदोलन। वाह रे प्रकृति, तेरे खेल निराले हैं। कोई मेहनत करके भी अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ रहता है, तो दूसरी ओर कोई बिना कुछ किए ही अमीर माता पिता के बच्चे आराम ऐश्वर्य की चीजों पर असंख्य पैसा यूं ही खर्च कर देते हैं। यह देख मेरा अंतर्मन करा उठता है। यह खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है। गरीब कर्ज के बोझ में दबे निर्धन माता पिता अपने दूधमुंह बच्चों को भरपेट भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते। बचपन में ही वे गुलामी और दासता का जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। माता पिता द्वारा उन्हें बचपन में ही बेच दिया जाता है और वह बेचारे भीख मांगने, बाल श्रम करने, कंपनी में शोषण, वैश्यवृत्ति जैसी घिनौनी करतूतों का शिकार बनते हैं। ऐसे निरीह निर्धन बालक बालिकाओं का जीवन बचाने के लिए महात्मा गांधी की परंपरा के सच्चे संवाहक और स्वतंत्र भारत में जन्मे कैलाश सत्यार्थी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपने प्रवास के दरमियान यानी भारत भ्रमण के दरमियान यह अनुभव किया कि समाज में बाल मजदूरी, बाल शोषण, यौन शोषण, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति व गुलामी में बच्चे न तो अपना बचपन ही खुशी से जी पाते हैं और बचपन की समस्त खुशियां उनसे छीन ली जाती हैं। वे समस्त खुशियों से वंचित रह जाते हैं। बढ़ती औद्योगिकरण की दौड़ में ऐसे कमजोर निर्धन माता पिता की स्थिति का लाभ उठा करके धनवान लोग, पूंजीपति लोग उन्हें लालच दे करके उनके बच्चों को खरीद लेते हैं और उन बालक बालिकाओं से मनमाना श्रम कराया जाता है और शोषण का वो शिकार बनते हैं। बच्चे तो जैसा कि कह सकते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें खरीदा और बेचा नहीं जाना चाहिए। वह तो दया के पात्र हैं। दुखी मन से कहना पड़ता है, कर्मों का लेखा जोखा बस तू ही परखता है। कर्मों का लेखा जोखा बस तू ही परखता है। बाल श्रम उन सब परिवारों, यही किस्मत लिखती है। बाल श्रम, बाल प्रेम उन सब परिवारों, यही किस्मत लिखता है। धरती के दूध मुंह पर कुछ तो दया विचारो, धरती के दूध मुंह पर कुछ तो दया विचारो। माँ वैष्णव नारायण का प्रत्यक्ष ही है प्रतिरूप है, प्रत्यक्ष ही है प्रतिरूप है। बचपन बचाओ, बचपन बचाओ। बचपन में ही बच्चों को जो दर्दनाक अवस्था से गुजरना पड़ता है, जो बचपन में ही उनकी खुशियों का दमन कर दिया जाता है। कैलाश सत्यार्थी ने अपने मिर्जापुर प्रवास के दौरान ऐसे अनेक बच्चों की दयनीय स्थिति को देखा और नन्हे मुन्ने बच्चों को 24 घंटे कार्य करने के लिए साहूकार द्वारा मजबूर किया जाता है। इनके बदले उन्हें भरपेट भोजन तो दूर की बात, बल्कि उन्हें पैरों में बांधकर उल्टा लटका करके पीटा जाता है। यह देख किसी भी भारतवासी का हृदय पीड़ा से भर उठता है। कैलाश सत्यार्थी उनमें से एक थे और उन्होंने सन 1980 से बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से आरक्षित
अशिक्षित, शोषित, पीड़ित बालक बालिकाओं की मुक्ति हेतु उनकी सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत भ्रमण करते हुए देश के प्रत्येक सांसद के पास जाकर के उन्होंने बाल शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की और बाल शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। बाल शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें अनेक बार अपने प्रवास के दौरान लाठी डंडों से पीटा गया, यहां तक कि उनके सहयोगियों को, साथियों को पीट पीट करके समर्थ लोगों के द्वारा या पूंजीपतियों द्वारा पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। किंतु उस बहादुर ने हिम्मत नहीं हारी और बाल मुक्ति दूत बनकर अपने मिशन को पूर्ण करने में न केवल भारत में, अब तो विश्व के अनेक मुल्कों में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया। इस कार्य के प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से मलाला के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं प्रधानाचार्य डॉक्टर जय भगवान सिंह जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर बचपन बचाओ आंदोलन में अपनी सहभागिता देते हुए बाल श्रम और बाल शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए गांव जा करके लोगों से संपर्क किया है। प्रधानाचार्य यानी मैं स्वयं अपने सार्वजनिक संबोधन में कहना चाहता हूं कि हर बच्चे का अधिकार है रोटी, खेल, पढ़ाई और प्यार। हर बच्चे का अधिकार है रोटी, खेल और पढ़ाई, प्यार। बचपन बचाओ के संदर्भ में लोगों को जागरूक कर कहना चाहता हूं कि बच्चे कल का भविष्य होते हैं। बच्चे किसी भी प्रकार का कल का भविष्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कल देश का भविष्य होते हैं। वे किसी भी देश की भावी तकदीर होते हैं। अतः बचपन से ही बच्चों को पौष्टिक आहार, संस्कार, राष्ट्रीयता, खेल, पढ़ाई और प्यार की सुचारू व्यवस्था समाज के द्वारा की जानी चाहिए। तभी बच्चे अपने देश का सर्वांगीण भविष्य बनाने में सफल हो सकते हैं। नई दिल्ली 21/1/19 को बाल संसद के गठन पर जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर के छात्र शिवम कुमार ग्राम उखलिना का ब्रिटिश हाई कमीशन की उपस्थिति में बाल मित्र ग्राम के रूप में चयन हुआ और यह जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसकी इस उपलब्धि पर जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर में एक समारोह आयोजित करके और उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित करते हैं। ऐसी बालक बालिकाओं के बाल श्रम से के खिलाफ आवाज को बुलंद करने वाली कुमारी आकांक्षा, जिन्हें बाल सांसद के रूप में चुना गया है, निश्चित ही जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर के लिए गौरव का बात है। वह क्षण हमें निश्चित ही गौरव का एहसास दिलाता है। हमारा और आप सभी का कर्तव्य है कि इस वीडियो के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक के संदेश पहुंचा जाए कि बचपन में बच्चों की खुशियों को न छीना जाए, उन्हें खेल और पढ़ाई, प्यार और सम्मान दिया जाए। तभी मेरे देश का भविष्य जो है सुरक्षित होगा। तभी संस्कारों से उत्पल्लित बड़े होकर के समाज का मार्गदर्शन में, समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।